का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान रखे जाने वाले व्रत अत्यंत फलदायी माने जाते हैं। सावन सोमवार का व्रत विशेष महत्व रखता है। यहाँ सावन व्रत की एक प्रचलित कथा दी गई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके प्रभाव से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आपने बहुत ही लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें एक ऐसे ही व्रत की कथा सुनाता हूँ। सावन महीने में सोमवार का व्रत इसी प्रकार के फल प्रदान करता है। भोलेनाथ ने आगे बताया, एक बार की बात है, किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, सुख सुविधाएं सब कुछ था, लेकिन उसे एक बात का दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी दुख में वो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता था और सोमवार का व्रत रखता था। वो पूरी निष्ठा और श्रद्धा से शिव मंदिर जाता और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, इसकी मनोकामना पूरी होनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस व्यापारी के भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन आपके आग्रह पर मैं इसे संतान प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन ये संतान केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। भगवान शिव ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद व्यापारी की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशियां छा गई, लेकिन व्यापारी और उसकी पत्नी को भगवान शिव के वरदान की याद थी, इसलिए वे चिंतित रहते थे। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेज दिया। पुत्र के साथ व्यापारी ने अपने कुछ सेवकों को भी भेजा और उनसे कहा कि वे मार्ग में प्रतिदिन यज्ञ करें और भगवान शिव की पूजा करते रहें। मार्ग में पुत्र और उसके सेवकों ने एक नगर में पड़ाव डाला। उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वो एक आंख से काना था। इसलिए राजकुमार के पिता ने छल करने के लिए अपने पुत्र की जगह व्यापारी के पुत्र को दूल्हा बना दिया। व्यापारी के पुत्र ने अपनी सच्चाई छुपाते हुए राजकुमारी से विवाह कर लिया। विवाह के बाद जब विदाई का समय आया तो व्यापारी के पुत्र ने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम जिसका हाथ पकड़कर आई हो वो मैं हूँ, और जिस राजकुमार से तुम्हारा विवाह होना था वो एक आंख से काना है। यह देखकर राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बताई। राजा को क्रोध आया और उसने असली राजकुमार को कारागार में डाल दिया। उधर काशी में शिक्षा पूरी करने के बाद जब व्यापारी का पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उसके सेवक दुखी होकर विलाप करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने व्यापारी के पुत्र को देखा और कहा, हे प्रभु, ये तो उस व्यापारी का पुत्र है जिसे आपने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, कृपया इसे जीवनदान दे। भगवान शिव ने माता पार्वती की प्रार्थना स्वीकार कर ली और व्यापारी के पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। पुत्र जीवित होने के बाद अपने सेवकों के साथ घर लौटा। पुत्र को जीवित और सकुशल देखकर व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का खूब धन्यवाद किया और अपने पुत्र के साथ खुशी खुशी रहने लगे। यह कथा सावन सोमवार के व्रत के महत्व को बताती है। जो भक्त सच्चे मन से सावन सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं।